फूल जैसी नाजुक मेहरुनिसा उस खूंखार सिपाही के हवाले कैसे की जा सकती है? क्या शहंशाह ने सोचे बगैर यह फैसला किया? हम उनसे सवाल करेंगे। ठंडे दिमाग से काम लीजिए साहिब आलम। शहंशाह के हुजूर में कहीं कोई गुस्ताखी ना हो जाए आपसे। अगर शहंशाह ने हमारे दिए हुए कौल को पूरा ना होने दिया, अगर उन्होंने हमारा साथ ना दिया, तो रिश्तों के बीच दरारें पड़ेंगी। अब्बू, मैं लाहौर में और रहना चाहता था, लेकिन आपके हुक्म की वजह से मुझे मजबूरन लौटना पड़ा। ऐसा कौन सा काम था जो तुम्हें घर से कोसों दूर ले गया? और फिर जिस शख्स के साथ तुम गए थे, उसके वालिद अजीज कोका की शहंशाह आलम की नजरों में कोई इज्जत नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे ऐसे लोगों से वास्ता रखे। अब्बू, मैं आपसे वादा करता हूं, आइंदा आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। ऐसे वादे तुम 100 बार कर चुके हो। अपने भाई से सबक लो। वो अपनी मेहनत और सलाहियत से आज कहां से कहां पहुंच गया है। आज वो शहजादे सलीम के खास आदमियों में है। जी हां, वो शहजादे सलीम के किस वजह से करीब है, इसे आपके अलावा दुनिया जानती है। अब्बू, आपको नहीं मालूम बाहर के लोग क्या क्या बातें करते हैं। खामोश बदतमीज! बाहर के लोग जो बातें करते हैं वो तुम जैसे बेवकूफ हैं। हसन को खुद शहंशाह आलम ने शहजादे सलीम का सलाहकार बनाया है, समझे? आज वो जो कुछ भी है अपनी मेहनत की बदौलत है। अब्बू, आपको बचपन से सारी अच्छाइयां तो हसन में नजर आई और सारी बुराइयां मेरे हिस्से में आई हैं। शरीफ, हमने सबको एक जैसा प्यार दिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि हसन ने उसका सही इस्तेमाल किया और तुमने उसे गंवाया है। तुम यह भी नहीं जानते कि इस वक्त हम किस उलझन में हैं। हसन वहां महाज पर है और तुम अपनी दुनिया में मस्त हो। मेरे घर में होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है अब्बू? मेरी इस घर में हैसियत ही क्या है? हैसियत बनाने से बनती है शरीफ। तुम्हारी बहन की शादी तय हो चुकी है, तुम यह भी नहीं जानते? यह तो बहुत अच्छी खबर सुनाई अब्बू आपने। मलिका बिल्किस की शहजादी के लिए किस शहजादे का नसीब खुला है? अगर आप बराए मेहरबानी चंद रोज इस घर में रहने की जहमत फरमाएंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। अब्बू, आप हमेशा मुझसे तंजिया अंदाज में क्यों बात करते हैं, फिर शिकायत करते हैं कि मैं इस घर में क्यों नहीं रहता? शरीफ, तुम नहीं जानते मुझे तुम्हारे मुस्तकबिल की कितनी फिक्र है। आप क्या समझते हैं? मुझे नहीं है। मुझे तिजारत में दिलचस्पी है, इसलिए लाहौर गया था। खैर, छोड़ो इन बातों को। देखो बेटे, अगर तुम्हें हमसे जरा सा भी प्यार है तो अजीज कोका के बेटों का साथ छोड़ दो। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं शहंशाह से गुजारिश करके तुम्हें दरबार में एक ऊंचे ओहदे पर तैनात करवा दूंगा। चलिए, मैं आपसे वादा करता हूं, आपका हर हुक्म मानूंगा। शाबाश। अब बताइए, मेहरुनिसा की शादी किससे तय पाई है? शेर अफगन से। बहुत सही इंतखाब है। एक वही शख्स मेहरुनिसा को काबू में रख सकता है। शेर अफगन, शेर अफगन, हम तंग आ चुके हैं नाम सुनकर। हमारे जीते जी हमारी मर्जी के खिलाफ ये शादी कभी नहीं होगी। और तुम भी अम्मी और अब्बा जानी की तरह पेश आ रही हो। तुम तो हमारे हर रात से वाकिफ हो। हाँ, वाकिफ हूं, मगर इसके अलावा और कोई दूसरी सूरत भी तो नहीं। शेर अफगन से तुम्हारी शादी शहंशाह का फरमान है। हम इस फरमान को ना मानने की सजा के लिए तैयार हैं। हमें मालूम है हमारी इस नाफरमानी को शहंशाह कभी माफ नहीं फरमाएंगे, लेकिन हम अपनी मौत के डर से अपनी मोहब्बत की नीलामी कभी नहीं करेंगे। मेहरू, मैं तुम्हारे दुख से वाकिफ हूं, मगर तुम्हें दिलासा नहीं दे सकती। काश सलीम लौट आए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे भी तो शहंशाह के हुक्म के आगे सर झुकाना होगा। तुम अगर चाहो तो एक काम कर सकती हो। क्या करूं?
बताओ मुझे। दिलगीर के जरिए साहिब आलम तक हमारा पैगाम पहुंचा सकती हो। दिलगीर को राजी किया जा सकता है, तो फिर उसे जल्द से जल्द रवाना कर दो। और अगर साहिब आलम के लौटने से पहले तुम्हारी शादी जबरदस्ती की गई तो? शादी हमसे नहीं, हमारी लाश से होगी। ऐसा ना कहो। सलीम जरूर लौटेंगे, हमें अपनी वफा पे पूरा यकीन है। बाहर तुम्हारी अम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी, उनसे क्या कहूं? उनसे कह दो हमें सोचने के लिए थोड़ी और मोहलत चाहिए। ठीक है। अस्मत, क्या दिलाराम कारामद साबित हुई? हाँ, उसने समझाया तो है उसे। लेकिन नतीजा क्या हुआ? वो राह रास्त पर आई या नहीं? उसने सोचने का थोड़ा वक्त मांगा है, दिलाराम कहती है, मगर उसका गुस्सा कुछ कम होता जा रहा है। उसका गुस्सा कुछ कम होता जा रहा है और मेरी उलझन बढ़ती जा रही है। अस्मत, मामला बड़ा पेचीदा है। शहंशाह की नाराजगी हमें तबाह कर देगी। देखो अस्मत, एक ही रास्ता है। तुम बिल्किस बेगम के पास जाओ, वही इस जिद्दी लड़की को बदल सकती है। मेहरू उनकी बात कभी नहीं टालेगी। आप खुद उससे बात कर देखिए, मगर ठंडे दिलो दिमाग से बात कीजिए। अस्मत, जिस अजाब में मैं हूं, मेरे लिए अपने गुस्से पर काबू करना बड़ा मुश्किल है। सिर्फ और सिर्फ बिल्किस बेगम ही उसे समझा सकती है। वही इस बेलगाम लड़की को लगाम दे सकती है। आप कहते हैं यूं ही सही, मैं मलिका से मिलकर उनकी सलाह तो ले सकती हूँ। ऐसा ही करो अस्मत, ऐसा ही करो। बस यही एक रास्ता है। ऐसा नहीं हो सकता। अब हम समझे हमें दक्कन भेजने की जल्दी क्यों थी। आगरा से दूर हमें इस बयाबान में रखकर मेहरुनिसा को हमसे छीनने की साजिश बनाई गई। लेकिन शहंशाह को आपकी मोहब्बत का इल्म कैसे होता? अरे बेवकूफ, उनके जासूस चारों कोनों में फैले हुए हैं। क्या जासूसों के बगैर इतनी बड़ी सल्तनत पर हुकूमत की जा सकती है? इसीलिए तो हमने हमेशा आपको एहतियात बरतने की सलाह दी। लेकिन ये राज कब तक राज रहता? कब तक? एक ना एक दिन सारी दुनिया जान जाती। खैर, हमने फैसला कर लिया है, हम मेहरुनिसा से शादी करेंगे। इसी सिलसिले में हम शहंशाह से बात करने वाले थे, लेकिन अचानक ये दक्कन का मसला पैदा हो गया। शुक्र है मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है, और मैं आपके लौटने से पहले ही मेहरुनिसा का हाथ शेर अफगन के हाथ में दे दिया जा चुका। शेर अफगन? और अब तक दोनों बंगाल के लिए रवाना हो चुके होते हैं। शेर अफगन? फूल जैसी नाजुक मेहरुनिसा उस खूंखार सिपाही के हवाले कैसे की जा सकती है? क्या शहंशाह ने सोचे बगैर यह फैसला किया? हम उनसे सवाल करेंगे। ठंडे दिमाग से काम लीजिए साहिब आलम। शहंशाह के हुजूर में कहीं कोई गुस्ताखी ना हो जाए आपसे। अगर शहंशाह ने हमारे दिए हुए कॉल को पूरा ना होने दिया, अगर उन्होंने हमारा साथ ना दिया, तो रिश्तों के बीच दरारें पड़ेंगी। होशियारी से साहिब आलम, आप अपने मुस्तकबिल को तबाह कर सकते हैं। मेहरुनिसा के बगैर कैसा मुस्तकबिल दिलगीर, कैसा मुस्तकबिल? एक अधूरी जिंदगी जीने से बेहतर है कि मुश्किलों का सामना करके फना हो जाना। आप जानते हैं जहां पना कभी अपने फैसले बदलते नहीं। हमें अपना फैसला बदलते कभी देखा है दिलगीर? मगर साहिब आलम, तुम कल सुबह होते ही आगरा के लिए रवाना हो जाओ। मेहरुनिसा तक हमारा पैगाम पहुंचाओ। कहना सलीम के होते हुए उसे कोई आंच नहीं आ सकती। हम जल्द से जल्द वापस लौटेंगे और उसके साथ मिलकर हर आफत का सामना करेंगे। उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। अगले एपिसोड तक कहानी को जहन में जिंदा रखिए।